आज हम करेंगे पाठ तुम कब जाओगे अतिथि। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही साथ इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं शरद जोशी जी। शरद जोशी जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक बार जल्दी से मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको ये पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। नाम से ही पता चल रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। शरद जोशी जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, ये आप नाम से ही समझ गए होंगे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या हो जाए क्या कि आपके घर में एक अतिथि आ जाए। अतिथि यानी मेहमान, गेस्ट। अब गेस्ट आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी बहुत खुशी भी हो जाती है। लेकिन अब वो गेस्ट बना रहा, यानी कि एक दिन रुक गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन रुक गया तब भी इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन जब ये गति बढ़ती जाती है या ये दिन बीतते जाते हैं तो वो अतिथि हमें चुभने लग जाता है। क्यों, कैसे, ये तो आप भी जानते हैं। खैर, लेखक के साथ भी ऐसा ही हो गया। उनके घर में एक अतिथि आ गया। अतिथि आया लेकिन जाने का नाम ना ले। अब उनके साथ यानी उस अतिथि के साथ उन्होंने पहले दिन तो बहुत सेवा की, बहुत अच्छे से मिले, बहुत अच्छा आतिथ्य सत्कार किया। लेकिन दूसरे दिन उससे थोड़ा कम। क्यों कम? इसीलिए बस ये सोचकर कि अब तो ये जाने ही वाले हैं, तो ये हालांकि पहले ही दिन चले जाने थे लेकिन दूसरे दिन भी रुक गए, तो चलो थोड़ा बहुत तो और कर देते हैं। तीसरे दिन जब वो नहीं गए तब उनको थोड़ी सी दिक्कत होनी शुरू हो गई है। वहां से पाठ शुरू होता है और क्या मजेदार बातें बताते हुए लेखक क्या क्या बोल रहे हैं उस अतिथि के बारे में, उसके बारे में क्या लिखा है। जब उनको चौथा दिन, पांचवा दिन भी हो जाता है तब उनके साथ जो स्थिति हो रही है, उनके साथ ही नहीं, उनके परिवार वालों के यानी कि उनकी जो पत्नी है उनके साथ भी वही स्थिति है। तो मतलब लेखक और लेखक की पत्नी दोनों के साथ क्या स्थिति है इस पाठ में हमें पता चलेगा। अब देखते जाइए। देखो, पहले पैराग्राफ में यानी कि पहले पैराग्राफ के जो कुछ लाइनें हम पढ़ेंगे वो कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा कि वो जब आए थे तो उन्होंने बहुत अतिथि सत्कार किया। लेकिन तीसरे चौथे दिन जब उनके साथ स्थिति दूभर हो गई या वो सहन नहीं हो पा रही, तब उनके साथ क्या क्या हुआ देखिए। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर, ये अतिथि के लिए लिखा गया है पाठ, तो क्या कहा कि तुम्हारे आने के चौथे दिन पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, यानी बार बार मन में घूम रहा है क्या, कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, मतलब तुम्हें कोई संकोच नहीं है, थोड़ी सी भी हिचक नहीं है, तुम सिगरेट का धुआं फेंक के चले जा रहे हो। उसके ठीक सामने, मतलब जहां तुम बैठे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। मतलब इसकी जो तारीखें है ना वो धीरे धीरे बदल रही हैं। क्या तुम वो भी देख रहे हो या नहीं, या सिर्फ सिगरेट में मस्त हो गए हो। विगत 2 दिनों से, विगत माने पिछले पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूं, दिखा दिखाकर कि तारीख बदल रही है। कैलेंडर में जो तारीख बदलती है तो वो पन्ना पलटा जाता है या पेज को पलटा जाता है। आपने ऐसे कई कैलेंडर होते हैं, तो वैसे ही वो दिखा दिखा कर लेखक पलट रहा है अतिथि को। लेकिन अतिथि समझ ही नहीं रहा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है तुम्हारे सतत यानी लगातार आतिथ्य, आतिथ्य माने अतिथि का सत्कार करना, आतिथ्य का चौथा भारी दिन है, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत ही नहीं होती। मतलब थोड़ा बहुत भी ऐसा नहीं लग रहा कि तुम जाने वाले हो। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट जो चांद पर गए थे, एस्ट्रोनॉट दो, जिनमें एक तो नील आर्मस्ट्रांग है, जो शुरू के 2 एस्ट्रोनॉट गए, उस समय भी वो इतनी देर नहीं रुके थे। इतने लाखों करोड़ों मील दूर जाने के बावजूद भी वो कुछ टाइम तक ही रुक पाए वहां पर और रुक कर वापिस आ गए। अरे तुम तो इतना सफर तय भी नहीं करके आए, तो तुम यहां क्यों इतने बने हुए हो, ये बात लेखक कहना चाहता है। ये देखिएगा क्या लिखा है। देखो, लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। मतलब आप, तुम्हारे जो चरण कमल हमारे झोपड़ी में टिक गए हैं, तुमने एक अंतरंग यानी एक घनिष्ठ निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। मतलब ऐसे स्थापित कर लिया जैसे हम बहुत बहुत बेस्ट फ्रेंड जैसे हैं। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंगनी चट्टान देख ली।
मतलब तुमने जो आर्थिक सीमा, आर्थिक क्या होता है, पैसा, पैसों के यानी खर्चा कह लो, खर्चे की जो बैंगनी चट्टान थी यानी लिमिट थी, वो तुमने देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके, यानी तुम मेरे काफी खर्चा करवा चुके हो। मैंने जब से तुम आए हो मैंने काफी तुम्हारे लिए खर्चा कर दिया है। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है, मतलब बेस्ट टाइम है, तुम यहां से अब चले जाओ। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? तुम्हें तुम्हारी धरती भी तो याद आती होगी, तो तुम चले जाओ ना, ऐसा लेखक लिखते हैं। आगे भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि वो धीरे धीरे एक उम्मीद रखे हुए है, वो ही नहीं उसकी पत्नी भी, यानी लेखक ही नहीं, लेखक की पत्नी भी एक उम्मीद रखे हुई है कि आज तो पक्का चले जाएंगे, क्योंकि आज तीसरा चौथा पांचवा दिन होता जा रहा है, तो आज तो ये पक्के चले जाएंगे। लेकिन जब ये नए नए आए थे, यानी पहला दिन था, तो हमने क्या क्या किया था, लेखक इस पैराग्राफ में यही बता रखा है। देखिए, उस दिन जब तुम आए थे, पहला दिन था जब, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। मतलब उसे एक अज्ञात अनजान आशंका थी कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया, मतलब वो समझ गया था कि अब खर्चा होने वाला है, ये आए हैं तो खर्चा तो होगा। उसके बावजूद भी, मतलब मैं जानता था इतना कुछ होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद एक स्नेह यानी एक प्रेम भरे भीगी हुई मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। होता है ना, आप चाहे किसी से खुश हो या ना हो, लेकिन अगर वो पहली बार आपसे मिल रहा है तो आपको मुस्कुराना ही पड़ता है। पहली बार यानी कई काफी टाइम बाद मिला हो, तुमसे गले मिला था उस टाइम भी मैं, और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। मतलब होता है ना, जब कोई मेहमान आता है तो अच्छी अच्छी सब्जियां, पकवान, ये सब चीजें बनती हैं। तो ऐसा ही लेखक के साथ भी हुआ कि क्या कहा लेखक ने, लेखक कहता है कि रात का जो भोजन बना था वो एकाएक यानी अचानक हाई मिडिल क्लास वर्ग की जो डिनर होते हैं ना, मतलब अपने से, अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा अच्छा भोजन या डिनर हमने तुम्हें परोसा था। तुम्हें स्मरण होगा यानी तुम्हें याद होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही हमने किया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी, एक उम्मीद थी। उम्मीद कैसी? कि तुम आज रुकोगे, बस इसके बाद तुम चले जाओगे, ये उम्मीद थी। बच्चों, लेखक का नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखिए, तो वो आशा क्या थी, वो आगे लिखा हुआ है। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप, मतलब जो हमने मेहमान नवाजी की है उसकी एक छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। ये एक हमारे मन में एक उम्मीद थी। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मतलब तुम जाओगे और हम तुम्हें रोकने के लिए आग्रह करेंगे। आग्रह माने रिक्वेस्ट करेंगे कि रुक जाओ, एक आध दिन और रुक जाते, 2 दिन और रुक जाते, हम ऐसा कहेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। ये एक उम्मीद थी, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे, मतलब तुम दूसरे दिन भी नहीं गए, वही अतिथि की जैसे सुलभ मुस्कान होती है वैसे लिए हमारे घर में बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली, मतलब हमने जो दुख सहन किया वो बस कर लिया अपने अंदर ही अंदर, और प्रसन्न बने रहे, क्योंकि अब दिखावा तो करना ही है, दूसरा ही दिन तो है, कोई बात नहीं, ये सोचकर उन्होंने ये छोटा मोटा दिखावा भी कर लिया। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर, मतलब स्वागत सत्कार का जो उच्च बिंदु से शुरू हुए थे पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर, मतलब थोड़ा सा तो नीचे आए, लेकिन हमने फिर से दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की, यानी एक अच्छा लंच तुम्हारे सामने परोस दिया, और रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखाया था, मतलब फिल्म भी दिखाई थी। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर था, मतलब ये एक लिमिट क्रॉस थी, या यूं कह सकते कि एक हद थी, वहां तक तो हमने सत्कार कर लिया जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। मतलब आज तक हम इतना आगे तो कभी नहीं बढ़े कि एक तो बहुत अच्छा डिनर खिलाया हो, लंच करवाया हो, सिनेमा दिखाया हो, ये सारी चीजें तो एक हद थी, एक आखिरी छोर आ गया था, बस नाक के ऊपर पानी आ गया था, यूं कह लो नाक तक पानी आ गया, जिससे आगे हम किसी के लिए भी नहीं बढ़े थे। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, मतलब ऐसा कुछ हो जाना चाहिए था कि तुम भावभीनी विदाई यानी एक गहरा संबंध के साथ विदाई लेते हुए, अपनी भावनाओं को दिखाते हुए तुम यहां से चले जाओगे। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया, मतलब 2 दिन हो गए तुम बने रहे। अब आगे के 2-3 पैराग्राफ में बता रखा है कि अब 2 दिन बीत गए,
अतिथि नहीं गए। तीसरा दिन आ गया। अब हैरानी की सीमा और ज्यादा हो गई जब उन्होंने कहा कि दरअसल मुझे अपने कपड़े धुलवाने हैं, क्या तुम धोबी को बुला दोगे? अब जो लेखक था और लेखक की पत्नी थी, उनकी हैरानी हद से पार हो चुकी थी। और हैरानी नहीं, दुख भी उतना ही हो रहा था। क्या कुछ हो रहा था वो अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, देखते जाइए। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। यह आघात, आघात होता है चोट, अप्रत्याशित था। मतलब अप्रत्याशित चोट यानी अचानक ऐसी चोट तुमने मुझे दी थी और इसकी चोट मार्मिक थी, मर्म से भरी हुई थी, यानी रहस्य से भरी हुई थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला यानी तुम्हारे निकटता का जो समय था वो एकाएक, मतलब इतनी निकटता क्यों दिखा रहे हो तुम? ऐसी भी हमारे बीच क्या हो गया कि इतनी निकटता दिखा दी? तो तुम्हारे निकटता का जो समय था वो एकाएक यूं रबड़ की तरह खिंच जाएगा, इसका मुझे अनुमान नहीं था। मतलब मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी निकटता ये इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। आगे क्या कहा? पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देवता होता है, भगवान होता है। तो तब लेखक कहते हैं कि मुझे पहली बार लगा था कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होता, कभी कभी वो मानव भी होता है और हद से ज्यादा वो वहां पर रुक जाए तो वो राक्षस के समान भी हो जाता है। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखो कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। अब ये बात लेखक ने ये उस अतिथि से कही क्या कि तुम कपड़े धुलवाना चाहते हो, लॉन्ड्री पर दे देते हैं, धोबी अब कहां से आएगा, तो लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी भी धुल जाएंगे। जल्दी धुलने का मतलब क्या था कि तुम जो कपड़े मैले कर चुके हो उसको जल्दी जल्दी धुलवाकर जल्दी जल्दी तुम्हें दे देते हैं, शायद तुम्हें जल्दी जाना हो। ये एक हिंट दे रहे थे या एक टोंट कस रहे थे। लेकिन अब अतिथि ने क्या कहा वो तो अब आगे देखिएगा। देखो, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा यानी लेखक ने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहां है लॉन्ड्री? मतलब ये बात अतिथि ने पूछा। चलो चलते हैं, ये बात लेखक ने कहा। मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। मतलब सहज बनियान पर यानी जो उसका जो सहज स्वभाव था उस पर औपचारिकता दिखाने का समय आ रहा था। मतलब औपचारिकता ही दिखा रहा था मैं कि चलो चलते हैं, जबकि उसका खुद का ही मन नहीं था। कहां जा रहे हैं? पत्नी ने पूछ लिया। अब पत्नी को भी तो बताना पड़ेगा कि हुआ क्या है यहाँ। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। अब ये बात लेखक ने कही अपनी पत्नी से। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। बड़ी क्यों हो गई वो आप समझ ही गए हो। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख, अब आगे की जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें तब मैंने देखी, ये कुछ साल पहले मैंने किसी टाइम पर भी देखी थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी। जब मैंने उस टाइम पर उसकी आंखें देखी थी ना, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरे साथ मेरी पत्नी, यानी इसको मैं अपनी पत्नी भी बनाऊंगा। ऐसा कुछ उसने डिसाइड किया था। अब वो बात याद आ जाती है जब उसकी आंखें अब बड़ी होती हैं। वो अब वाली जो बड़ी आंखें हैं वो अलग ही अर्थ दे रही हैं। वही लिखा हुआ है, देखो, मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा, यानी वो सिंगल रहने की, यानी बिना शादी के यात्रा को समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं, यानी वही आंखें हैं, अब वो जब बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है, मतलब डर लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक अधिक दिनों तक ठहरेगा। और आशंका निर्मूल नहीं थी, मतलब ऐसा भी नहीं था कि आशंका बेकार हो, बिना जड़ के हो, बिल्कुल सच थी वो, ऐसा ही कुछ होने वाला था। बच्चों, अज्ञात का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुनते भी जा रहे हैं। अतिथि, तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर यानी जो हैवी बॉडी है से सलवटों पर पड़ी चादर बदली जा चुकी है, यानी चादरें भी बदली जा चुकी हैं और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट, मतलब किसी टाइम पर तो तुम्हें देखकर मुस्कान आ जाती थी जब तुम नए नए आए थे, यानी इस घर में पहला दिन था तुम्हारा, तब वो फूट पड़ती थी मुस्कान, वो धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई। अब नहीं आती तुमको देखकर हंसी, या दिखावा करने का भी मन नहीं करता। ठाकों के रंगीन गुब्बारे, उस टाइम तो ठाके लगते थे जब तुम आए थे, जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई भी नहीं पड़ते। अब कोई ठाका नहीं लगाते हम। बातचीत की उछलती हुई गेंद, यानी जो बातचीत की गेंद उछलती रहती थी, मैं यहां से बोलता था, तुम वहां से उत्तर देते थे, वहां से फिर से प्रश्न आता था, मैं यहां से बोलता था, तो ये गेंद उछल रही थी बातचीत की किसी टाइम पर जब तुम आए थे। बातचीत की उछलती हुई गेंद
चर्चा के क्षेत्र के सभी कौनलों का मतलब होता है कानों से टप्पे खाकर फिर सेंटर पर आकर चुप पड़ी है। मतलब अब वो कोई बोल भी नहीं रहा है। अब इसे न तुम हिला रहे हो इस बोल को यानी इस बातचीत को, न मैं हिला रहा हूं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं। अब वो अपने में लगा हुआ है लेखक, वो उपन्यास पढ़ रहा है और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया, अब शब्द भी नहीं हो रहे, मतलब शब्दों का लेन देन भी खत्म हो गया है और चर्चा के विषय चुक चुक गए हैं, मतलब वो भी खत्म हो गए हैं। कौन कौन से चर्चा के विषय थे? जैसे परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, ये सब टॉपिक्स हमने कवर कर लिए और यहां तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है, मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सौहार्द यानी कि मैत्री भाव यानी मित्रता का भाव अब शनही शनही यानी धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित हो रहा है, बोरियत होती जा रही है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है, मतलब अंदर अंदर से गालियां निकल रही है तुम्हारे लिए और तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहां चिपक गया है? मतलब ऐसी कौन सी अदृश्य गोंद है जो तुम्हारा व्यक्तित्व यहां चिपका चुकी है? मतलब ऐसी क्या हो गया है, ऐसा कौन सा व्यक्तित्व तुम लिए हुए हो जो तुम यहां पर चिपक ही गए हो? मैं इस भेद को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूं। सपरिवार यानी मैं ही नहीं, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य इस बात को नहीं समझ पा रहा है। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था। क्या? कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए, यानी क्या कह सकता हूं, कुछ नहीं पता। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूं, हल्की रहेगी। और पति ने भी सहमति जताई कि बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, मतलब अब सत्कार नहीं हो रहा था हमसे कि वो मेहमान आए हैं इनकी मेहमान नवाजी कर दी जाए या कुछ अतिथि सत्कार किया जाए। वो उष्मा, वो जोश, वो उष्मा मतलब गर्म या जोशीलापन, वो खत्म होता जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है। डिनर से चले थे, किसी टाइम डिनर, बहुत अच्छा डिनर खिलाया था, खिचड़ी पर आ गए हैं। तो अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते, मतलब अपने बिस्तर को गोल गोल लपेट कर जा यानी चले नहीं जाते, तो हमें उपवास तक जाना होगा, मतलब हम उपवास भी रख सकते हैं। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, मतलब अब ये हद हो गई है, चरम क्षण आ गया है, यानी एक लिमिट क्रॉस हो गई है या लिमिट तक पहुंच चुकी है। अब तो तुम्हारे जाने का समय आ गया है। तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहां अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूं कि तुम यहां बहुत खुश हो, तो दूसरों के यहां अच्छा ही लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के ही यहां रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता, माने अपने घर का जो महत्व होता है ना, इसके गीत इसी कारण ही गाए जाते हैं कि मेरा घर मेरा घर। ये इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि अपने घर जैसा सुकून नहीं होता। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। मतलब दूसरों के घर में भी तो स्वीटनेस है ना, वो होम, तो उसकी स्वीटनेस क्यों खत्म कर रहे हो तुम यहां पर आकर? और वो भी इतने इतने दिन रहकर। चलो एक दिन रह गए, बहुत किया तो 2 दिन रह गए। तुम्हें यहां अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। बच्चों, धोबी को कपड़े कौन से दिन देने जा रहे थे? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत दिमाग से सुन रहे हैं। देखते हैं, चलिए। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, यानी सूर्य की किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे यहां आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चुमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। आगे क्या हुआ? मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, मतलब इससे ज्यादा मुझसे सहन नहीं होगा। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूं। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूं। देवता देवता के घर तो चले जाएं, लेकिन देवता मनुष्य के घर आ गए। अब एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते, बहुत टाइम तक इनका साथ नहीं होता। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा, तुम्हें देवता बने रहोगे। देवत्व सुरक्षित रहेगा का मतलब तुम देवता बने रहोगे। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उससे पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि?
बच्चों आपको लग रहा हो ये पार्ट खत्म हो गया है। जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ये भी पढ़ने हैं। लेकिन ये मिलेंगे कहाँ? ये मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है कुछ इस नाम से, फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th बी। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा सबसे ऊपर। उस लिंक में आपको कुछ इस तरह से ये तीनों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी, तो वो जरूर देखना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हो। देखे जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लेखक का बटुआ अंदर ही अंदर क्यों कांपने लगा? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। लेखक का बटुआ अंदर ही अंदर क्यों कांपने लगा? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए, लेखक के बटुए में वाइब्रेशन हो रही थी। बी, लेखक के हाथ कांपने के कारण। सी, लेखक का बजट गड़बड़ा गया था। ऑप्शन डी में से कोई नहीं। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेखक का बजट गड़बड़ा गया था। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अतिथि को देवता कहा जाता है, पर देवता की क्या विशेषता होती है? आपके ऑप्शन, देवता अतिथिवत रहता है। ऑप्शन बी, देवता घर में ही ठहर जाता है। सी, देवता दर्शन देकर चला जाता है। ऑप्शन डी, देवता किसी के घर नहीं आता। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अतिथि का देवत्व कब तक सुरक्षित रह सकता है? आपके ऑप्शन, ए, अतिथि के अधिक दिन ठहरने पर। ऑप्शन बी, अतिथि यदि अधिक समय तक किसी के घर न रुके। सी, यदि अतिथि भेंट लेकर आए। ऑप्शन डी, यदि अतिथि पेइंग गेस्ट की तरह रहे। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर में रह रहा था? ऑप्शन ए, 5 दिनों से। बी, 4 दिनों से। सी, 3 दिनों से। डी, 6 दिनों से। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 दिनों से। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस लिंक को क्लिक करोगे तो आपको एक ही पेज पर आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो जरूर क्लिक करके देखना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।